आहद और अभियान। हमारी अम्मी बनाती थी और बहनें वगैरह भी बनाती। तो इस कपड़े का मैं क्या करूँगी मैं आप सबको बताऊँगी। वैसे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे, अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। तो भाई अगर हमारे कंटेंट, हमारी वीडियो, हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं वो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। आज हमारी सुबह हो चुकी है और आज हम बना रहे हैं पराठे। अपने हस्बैंड के इन्होंने बोला आज तुम बना के दो मुझे भाई पराठा, और वो भी कीमा पालक के साथ। तो अब मैं पराठा बना रही हूँ। बेल तो थोड़ा सा तो इब्तिदा कर लिए पराठे का, अब दुआ है अच्छा बन जाए क्योंकि अक्सर मुझसे बिगड़ जाता है। तो इसलिए देखते हैं, अब ट्राई करते हैं कैसा बनता है। पराठे में लगा दिया घी और अब इसे देंगे बल बल बराबर बल, ये गोल वाले बल से खींच खींच के इसको पराठे को लंबा करेंगे। क्या करें भाई, भाई आपको मेरे हाथ के पराठे अच्छे लगते हैं अम्मी के हाथ के? ज़्यादा अम्मी के हाथ के। हाँ मेरे हाथ के तो मुझे पता है इतने अच्छे मुझे बनाने नहीं आता। ऐसे पिचकाएं ये, मगर फिर बल फिर भी नज़र आएंगे आपको ना। ये देखिए, ये हमारा हो गया पराठे का पेड़ा। अब हम इसको बेलेंगे। हमने अपना जो पराठा है वो सही सलामत तवे पे डाल दिया है। अब देखते हैं कि कैसा बनता है। और लाहौल गलत हुआ तस्तग़फिरुल्लाह मुझसे ज़ंबी बातों हुई गई, जल्दी में पढ़ लिया, अगर कोई गलती होगी तो माजरत। और क्या कहते हैं, मैं खाऊंगी चावल क्योंकि मुझे पालक से रोटी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, ना पराठा ना रोटी। तो ये अभी हम गर्म कर रहे हैं अपना जो सालन है, चाय गर्म करेंगे, पराठा तैयार करेंगे और फिर मिलते हैं जल्दी से दस्तरखान में। भाई माशाल्लाह से हमारी जो दस्तरखान की टेबल है वो लग चुकी है। ये इनका पराठा है, बताइएगा कैसा बनाया मैंने। ये देखें गोल गोल बिल्कुल अम्मी के जैसा तो नहीं बनाया, उससे तो बहुत क्या गुजरा बनाया बेचारा। और ये हमारे चावल, मैं तो चावल खाऊंगी, ये पालक खाएंगे। और ये हम तीनों की चाय अम्मी के लिए मैं नाश्ता नहीं कर रही, मैं कर चुकी हूँ। आज हम 3 बंदे नाश्ता कर रहे हैं। कौन? 3 बंदे। हाँ एक ये हमारे मिट्टू गट्टू। चलो ये लो, ये हमारे साथ बैठे हुए, ये हमारे साथ नाश्ता कर रहे हैं। मिट्टू मिठू ट्वीटी, क्या हुआ क्या हुआ? हाँ पुप्पो भी आज अभी तक नहीं आई हैं, वो कह रही है मैं सो रही हूँ, अभी थोड़ी देर में उठूँगी, उनकी आवाज़ आ गई थी। और अम्मी ने नाश्ता कर लिया है तो अब हम नाश्ता करते हैं और मिलते हैं। वही माशाल्लाह से आज है जुम्मे का दिन और नाश्ते वगैरह सबसे फ्री हो गए थे। ये चले गए थे नमाज़ पढ़ने, अभी ये नमाज़ पढ़ के आए हैं। मैंने नमाज़ पढ़ ली है और अम्मी पढ़ रही हैं नमाज़। और अब पढ़ लिया आपने नमाज़? जी बिल्कुल, नमाज़ पढ़ ली मैंने अभी अभी। हाँ मस्जिद का सुकून कैसा होता है? सुकून भरा माहौल। मस्जिद में तो सुकून होता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है नमाज़ पढ़ने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग बचपन में जब सिपारा पढ़ने जाते थे ना मस्जिद में, इतना सुकून मिलता था, मज़ा आता था बस। और बिल्कुल, और एक मैसेज और दूंगा आप लोगों को जी कि कोशिश किया करें कि नमाज की पाबंदी करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैं भी 5 टाइम नमाज नहीं पढ़ता। बिल्कुल सिर्फ हम जुम्मे वाले दिन ही सही मायनों में देखा जाए तो मुसलमान बनने जोड़ते हैं, ऐसा ही है। तो कोशिश किया वैसे ही करें। पढ़ते हैं, मगर यहाँ एक प्रॉपर तरीके से जैसे ज़्यादातर आवाम जैसे देखने को मिलती है जुम्मे वाले दिन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो कोशिश किया करें अपनी नमाज की पाबंदी करें, जिससे आपके सारे हम भी बहुत गुनहगार हैं भाई। हाँ गुनहगार तो हम लोग सब हैं, मैं भी हूँ, हम सब शामिल हैं। तो बाकी ये कि अल्लाह के घर पे बैठ के अगर आप दिल की बात निकालोगे ना तो इंशाल्लाह अल्लाह सुनता भी है और अल्लाह करता भी है। बिल्कुल और अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं भी बहुत परेशानियों में था, तो ये अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने मेरे को थोड़ा बहुत अभी थोड़ा सा परेशानियों से निकाला भी हूँ, लेकिन थोड़ा सा निकला हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पूरी निकाल देगा मुझे परेशानियों से। तो बस आप लोग भी नमाज़ की पाबंदी करें। तो मैं अभी आया हूँ, तो अम्मी नमाज़ पढ़ लेती हैं, तो फिर देखते हैं आगे का क्या है, तो हमारी बेगम साहिबा आपको बताएंगे। जी बिल्कुल। और अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो और अगर मेरा मैसेज देना आप लोगों को बुरा लगा हो तो कमेंट में यस या नो का मैसेज ज़रूर करें। तो चलें, जब तक हम क्या करेंगे क्योंकि घर तो सारा सिमटा हुआ है, सारा साफ़ सुथरा मैंने कर दिया था। तो अब मैं बैठूँगी अपनी सिलाई पे और फिर करेंगे सिलाई। और क्या, शाम हो चुकी है और ये मौसम देख सकते हैं आप सामने। इस आसमान तो नज़र नहीं आ रहा, दीवार के कलर से अंदाज़ा लगा लें कि मौसम अच्छा हो रहा है। तो आज फूफो की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, उनको बुखार हो रहा है, वो ऊपर थी तो आज सुबह नाश्ते पर भी नहीं आई। वो अभी सो के उठी है। टाइम क्या हो रहा है आज
5:30 हो रहे हैं, वो 5:30 बजे सो के उठी हैं। तो अभी उनको मैंने कॉल किया था तो वो कह रही है मैं नमक पारे और समोसे खाऊंगी, तो मैं ये भी लेकर आई हूँ और ये कपड़ा भी लेकर आई हूँ। तो इस कपड़े का मैं क्या करूँगी मैं आप सबको बताऊँगी। वैसे ये कपड़ा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है ये देखें, ये मुझे नहीं पता कौन सा कपड़ा है। ये कौन सा कपड़ा है मैं बताऊँ? हाँ बताएं। ये कपड़े की पहचान मैं रखता हूँ, ये समझ लो बेडशीट वाला कपड़ा है। अच्छा, ये बेडशीट वाला कपड़ा है, लेकिन आप इसको हर काम में इस्तेमाल मगर कर बहुत सकते हल्का कपड़ा है, ये पहना जा सकता है। ये मेरी शर्ट भी बिल्कुल बन लॉन सकती है। कॉटन, मेरी हाँ शर्ट लॉन भी बन कॉटन वाला कपड़ा होता है ना, बिल्कुल वो है, हाँ। बिल्कुल नरम वाला ये है, सॉफ्ट जैसे वाला है। बिल्कुल सॉफ्ट कपड़ा है। हम्म। हल्का सा कपड़ा देखकर लेकर आई और हूँ आजकल मैं। की बेडशीट के अंदर जो है ना पॉलिस्टर बहुत होता है, हाँ इसके अंदर बड़ा सख्त धागा होता है जो पॉलिस्टर। ये वो नहीं है, हाँ ये वो नहीं, ये वो नहीं है, बिल्कुल नरम कपड़ा है। प्योर तो कॉटन। इस कपड़े के साथ क्या करूँगी, क्या जुगाड़ लगाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो चले अब मिलते हैं हम अपने टी टाइम पे। हमारा जो टी टाइम का दस्तरखान है वो लग चुका है। हमारे टी टाइम में है समोसे, और ये शायद बेचारा जल गया समोसे वालों से। और ये है हमारे आम, और ये है हमारी पुप्पो। और कुछ ये कह रही है सब मुझको। और ये जब तेरा पता नहीं क्या कह रही हूँ, मुझे भी समझ में नहीं आ रही। नहीं थोड़ा बहुत मुझे समझ में आया। इन्होंने बोला कि मेरे कहने पे ये समोसे और नमक पारे लेकर आए और मैं बहुत खुश हूँ। हाँ मुझे गाइस सीरियसली मुझे समझ में नहीं आया। तो बताइए पुप्पो तुम उठ। चलो खाओ। तो ऊपर खाओ। ये तो खाओ, ये खाओ। चले भाई अब हम अपना जो टी टाइम है, टी हमने इसलिए नहीं बनाई, टी टाइम में इसलिए नहीं करी, टी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अभी 6 नहीं बजे और गैस नहीं आई है। हाँ गैस नहीं आई है और सिलेंडर में भी हमारी गैस नहीं है, तो इसलिए हम चाय नहीं बना सकते। और ना दिखाए तो पेट में कटते जाता कराते हैं। और क्या आज इनको बुखार हो रहा है तो कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा। अब जैसे इनकी ये फरमाइश। चाय ये मैंने चाय बिस्किट खाया और कुछ भी नहीं खा रही क्योंकि मेरे ना बुखार हो रहा है इस वजह से। तो चलें अब हम अपना जो टी तो नहीं खैर समोसे टाइम एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं। मक्खियाँ कहाँ से आ गई। माशाल्लाह से अब हम आ चुके हैं अपने किचन में, और जो भी रिज़्क़ दिया है अल्लाह का लाख लाख बेहद शुक्र है अल्लाह का। तो आज मैं बना रही हूँ कस्टर्ड मैंगो। अल्लाह पता नहीं अचानक से क्या हो जाता है, समझ से बाहर है। तो ये आज मैं बना रही हूँ मैंगो कस्टर्ड, और ये मैंने आधा किलो दूध लिया है। आधा किलो दूध में से आधा कप मैंने दूध निकाल दिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी 3 से 4 चमचे चीनी और इसको अच्छे से बॉईल करूँगी। और मैंने ये वाला पैकेट लिया है, किसका है, मैंगो कस्टर्ड है, फौजी वालों का। तो ये मैं इसमें हस्ब ज़रूरत डालूँगी, और क्या कहते हैं इसकी जो रेसिपी होगी वो मैं दिखाऊंगी। इतनी तो मैंने बता दी। अभी खाली मैंने दूध बॉईल करके रखा था, अभी बस चीनी डालूंगी और कस्टर्ड डालूंगी, और इसमें आगे क्या क्या डालूंगी वो मैं आपको सब दिखाती हूँ। पहले मैं डालूँ क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से काम करना थोड़ा मुश्किल होता है, और आज थोड़ा मैसी भी हो रहा है क्योंकि हमारे घर पानी नहीं है, तो इसलिए पानी की वजह से मैं ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं कर पाई, इसलिए ना। तो अब यह है कि मैं काम कर लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने जो अपना कस्टर्ड का पैकेट था पूरा डाल दिया है, और दूध में बॉईल आना शुरू हो गए। कस्टर्ड डालने के बाद ये मैंने पूरा एक पैकेट डाल दिया है, और इसके साथ साथ हम तैयारी करेंगे मूंग की दाल बनाने की, क्योंकि आज पप्पो ने फरमाइश की है कि मूंग की दाल बनाओ। मैं मूंग की दाल खाऊंगी सूखी खुशक वाली, जैसे भुनी में बनाती हूँ। तो अब साथ साथ इसकी भी तैयारी करूँगी, हाथ का रोटी बनाऊँगी, सारा काम करती जाऊँगी और आपको सारा काम दिखाती जाऊँगी। तो अब ये हमारा कस्टर्ड जो है बन गया है, और एक बॉयल और बस 2 मिनट तक और रखूँगी, और फिर मैं इसको प्याली में डाल के ठंडा करने के लिए रख दूँगी पंखे के आगे। डायरेक्ट फ्रिज में नहीं रखेंगे, पहले रखेंगे रूम में, तो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो फिर उसके बाद फ्रिज में रखेंगे। तो भाई मेरे जो क्या कहते हैं कस्टर्ड था, कस्टर्ड दिखाएँ। कस्टर्ड मैंने अच्छे से पका लिया था, और जेलियाँ भी मैंने बनाने रखी। ये थोड़ी रूम टेम्परेचर के लिए ना मैंने रखी है। एक रेड कलर की जेली बनाई है वो फ्रिज में रख दी है, और एक ये है ग्रीन कलर की जेली। अब मैं क्या कर रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके केक के इसके अंदर डालूँगी, क्योंकि इन्होंने बोला आज मुझे इस तरीके से बना के दो, तो मैंने बोला अच्छा चलें आपको मैं बना के देती हूँ ऐसे। ये देखें, आहा वैसे किस को कर इसको और टूरा करो, और टूरा करो।
और चूरा करूँ? नहीं तो ये गट्ठे गट्ठे बन के आएगा। अच्छा भाई, इनको भी कुछ चूरे वाला चाहिए। अब इनकी फरमाइश थी तो मैं बना दी। ये देख, इससे ही कह रहे हैं थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा भाई होता। एक टे इसकी जमाओ, फिर थोड़ा सा कस्टर्ड डाल के फिर बीच में फिर केक डालना, अच्छा, उसकी टे बनाना। सही। अब भाई इनकी फरमाइश है, जिस तरीके से ये बोल रहे हैं मैं वैसे ही बना ली। इसका हाँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है, ये पहली बार मैं चूरा चूरा करके बना रही हूँ। नहीं, मेरी अम्मी बनाती थी और बहनें वगैरह भी बनाती थी ना। अच्छा, सही। आराम से डालिएगा, कहीं फैले नहीं बाहर। ये अभी केक भी जो है ना ये पिएगा कस्टर्ड ना। सही, बस अब डालो, एक टे और लगाओ। सही। आज हस्बैंड कुकिंग सिखा रहे हैं, ससुराल वाली। ससुराल की कुकिंग कर रही आज मैं। भाई करनी चाहिए। मेरे ससुराल में वैसे नॉर्मली चीज़ें बनाते हैं, मतलब चीज़ें सही बनाते हैं, मगर ये है कि अब वो हमारे भाभी खाने जो भी खाते हैं वो याद ही करता है। हाँ, नहीं भाभी हैं, भाभी बनाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी भी भाभी खाना से भी क्या काफ़ी बनाती हैं? चीज़ें सीखी हैं मैंने। और दूसरा ये नंदे पंजाब में है, अभी वो मतलब उनसे इतना वो नहीं हुआ जैसे आमना सामना, या इतना रहन सहन। मेरी शादी पे आई थी, शादी के बाद फ़ौरन थोड़े दिन बाद चली गई थी, अब तक आई नहीं है। जब कभी आएंगी तो देखा जाएगा। यकीनन ऐसी टे वाले आप भी बनाते होंगे, तो अगर जो बनाता है कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे भी बताइएगा। बाबा बोट है। नहीं, एक टे ऊपर लगेगी, एक टे थोड़ी सी ऊपर लगेगी, ठीक है। फिर उसके साथ हम जेली को एडजस्ट करेंगे। अच्छा, कभी आए? सही है। तो भाई गाइड करें ना, बताएं ना, मुझे क्या पता। बता तो रहा हूँ आपको। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालांकि केक कम डलता है, लेकिन मैंने ज़्यादा डलवा लिया। मैं शौक से खाता हूँ केक वाला। और ये हम अपनी पूरी पतली साफ़ करेंगे, तो कोई भी चीज़ पिकनी नहीं चाहिए। तो ये पानी नहीं, हम जब छोटे होते थे ना, पता क्या करते थे? ये पतीली को लेते थे, उंगलियों से चाटते थे, उंगलियां मार मार ये के। हमारे घर में जब होता है, जब हमारे घर में खीर बनती है ना, ये तो हमारे बाबा या फिर अम्मी गरम गरम खीर होती है ना, फिर जब उसको किसी डिश में सर्व कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो फिर जो उसकी पतीली होती थी ना, वो साफ़ होती थी। वो अम्मी करती थी या बाबा करते थे। बहुत शौक था अम्मी बाबा को इस चीज़ का। ये डाल दिया है मैंने, और ये भी जो थोड़ा सा बचा था ये वो ऊपर से। और कुछ तो नहीं डलेगा इसमें? इसके और कुछ नहीं डलेगा। अब ये होगा चलेगा। अब ये होगा कि हम इसके साथ खूबसूरती का लुक देंगे जेली से और मैंगो से। अच्छा, चले, सही है। मैंगो के पीस काटेंगे, वो इसके ऊपर लगाएंगे। सही। चलिए, ठीक है। अभी मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। अभी हमारी जेली जो है थोड़ी बहुत बन चुकी है, अभी थोड़ी और बनेगी, तो फिर हम इसके हाँ, ये अभी मैं रख रही हूँ फ्रिज में, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, ठंडी हो रही है, तो काफ़ी गर्म हुई थी इस वक्त क्यूब्स। तो अब रखूँगी फ्रिज में, और जब तक चलते हैं किचन में। हमने मूंग की दाल धो के भिगो दी थी, अब उसकी सारी तैयारी करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे मूंग की रेसिपी के साथ। भाई अब हमारा सारा काम हो चुका है, कस्टर्ड भी बन गया हमारा, रोटियाँ भी बन गई, और अब हम बनाएंगे ज़ीरा नहीं, हल्दी हमारी ख़त्म हो चुकी है, और दुकान पे भी नहीं मिली, सॉरी। अब हम हल्दी के बगैर ही गुजारा करेंगे, क्या करें। इस वक्त दुकानें भी बंद हो गई हैं, कि वो जमात हो रही है ना। अदरक लहसुन का पेस्ट दे दीजिएगा। देता हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट, और हाथ के हमने टमाटर डाल दिए। बस अदरक लहसुन का पेस्ट दीजिएगा, ना मुझे पकाएं। अदरक लहसुन का पेस्ट देते हैं। मैं डालूँ? 2 चमचे डाल दीजिए। टमाटर कितने महंगे हो गए थे ना, कितनी अब सस्ताई पे आ गए, मगर ये कि महंगे बेच दिए इन लोगों ने। अब बेचारे इतने गले अजीब से मिल रहे हैं, तौबा। बस अब हम मूंग की दाल को अच्छे से गलाएंगे, मूंग की दाल को कह रही हूँ, टमाटर को अच्छे से गलाएंगे, थोड़ा सा भूनेंगे मसाला, और इसमें मैं अभी ऐड करूँगी, क्या कहते हैं, नमक। ये हमारी फुप्पो खड़े हुए रेसिपी देख रही हैं। देख रही है, डाले, ये डाले बहुत अच्छे।
तो ये पकड़ी, कैमरा पकड़े। ये हमने डाला नमक, हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़रूरत। अब हम टमाटर अच्छे से गलाएंगे और फिर डालेंगे दाल अपनी। चलें, अब हम मिलते हैं आपको टमाटर गलाने के बाद। हमारे टमाटर जो हैं अच्छे से गल चुके हैं, हमारा मसाला अच्छे से भुन गया। और ये रेड कैसे हुआ आप लोग ये पूछेंगे, क्योंकि हल्दी तो थी, तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी, उससे ये कि कलर आ जाएगा। फीकी फीकी अजीब सी लग रही थी इसलिए, क्योंकि वो बिल्कुल येलो येलोपन आ रहा था, जैसे कोई प्याज डाल देते हैं ना नॉर्मल सादी सी, ऐसे। अब हम इसको अच्छे से चलाएँगे। इसमें देखें थोड़ा ये लालपन आ गया, होटल वाला लुक भी आ गया, ढाबा स्टाइल। और अब हम इसमें बिल्कुल ये जो मेरा हाँ, ये जो कप है ना, ये अब हम आधा कप डालेंगे, क्योंकि हमने 1 घंटे से दाल भिगो कर रखी थी। ये देख सकते हैं आप कितनी भीगी हुई है, और मतलब दाल अच्छी खासी भीगी हुई है और फूल गई है। तो हम बिल्कुल इसमें आधा कप पानी डाल के और इसको स्लो चूल्हे पे रख देंगे, और फिर हमारी दाल हो जाएगी तैयार। अब मैं इसको आपको तैयार करके दिखाती हूँ फुल। तो मिलते हैं अब हम दस्तरखान पे। माशाल्लाह से हमारा दस्तरखान लग चुका है। ये है रोटियां, ये सलाद, ये भरी हुई मिर्चें, अचार, ये पप्पो की प्लेट, और ये मेरे हस्बैंड की, ये अम्मी की, और ये मेरे हस्बैंड। हाय। नहीं मैं सही है, नहीं मैं खा लूँगी, यहीं से भी खा लूँगी। खाओ पप्पो, खाना खाओ, खाना खाओ, कैसा बने। तो चलें अब अम्मी भी ट्राई करेंगे। सब बताओ ट्राई करें कैसी बनी आज दाल में धनिया भी नहीं था, धनिया था नहीं वो में, हाँ, और हल्दी नहीं थी, तो उसकी वजह से मैंने कश्मीरी लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दी रेड करने के लिए। वो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर नहीं बताया भूल गई तो फिर दोबारा बता रही हूँ। तो चाय बने। अच्छा मिर्ची फीका, हाँ अब के लिए मिर्ची फीका है, क्यों भाई कम खाते हैं ना, ये मिर्चें कम खाते हैं, तो मैं मिर्चें कम ही रखती हूँ। ये ले लो मिर्चें, मिर्चे वाले जी। आज मैं हकीकत बताऊं, हाँ आज मजे का नहीं बना। अस्तगफिरुल्लाह, तो लेकिन खाऊंगा पेट भर के, मजे का नहीं बना। शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार होना चाहिए। मिट्टू को रोटी डाली, मिट्टू को मैं रोटी ये डाल देता हूँ। शुक्र तो मैं हर हाल में करता हूँ, अल्लाह मुझे आधी रोटी भी अस्तगफिरुल्लाह, जितनी अच्छी दाल। तो चले अब हम अपना खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद हम आपसे मिलते हैं। भाई हम खाने से अपने फारिग हो चुके हैं, और अब हमारी बारी आई है कस्टर्ड खाने की। और ये पता नहीं क्या हमारा ये ख़राब थी या हमसे सही नहीं बनी। ये वाली जो जली थी, ये दिखाएं, ये वाली जो जली थी ना, ये जमी नहीं है, पता नहीं क्या है, ये हमसे ख़राब हो गई या मेरे को लग रहा है पानी ज़्यादा हो गया होगा इसमें। पानी है नहीं ना, ये दोनों एक साथ ही बनी है पूरी, दोनों ये देखिए, ये जमी है, ये जमी नहीं है। तो चलिए खैर, और कोई बात नहीं, जो नसीब में शुक्र है मालिक अम्मी ने चमचे सॉरी सफाई का खास ख्याल रखा जाए, हाइजीन मेंटेन किया जाए। ये आम मैंगो क्या हुआ, आम ये ये हमारा मैंगो आ गया भाई, मैंगो। ये हमारा फुल मैंगो तैयार हो गया, मैंगो कस्टर्ड तैयार हो गया। इसमें और भी गेड़ी हैं, अम्मी निकालो। अभी सबर निकाल रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। तो भाई माशाल्लाह से अब ये हमने पूरा सजा दिया है इसको। अब ट्राई करो, चलो हम प्यालियों में निकालिए। अम्मी ये काम जो है ना, ये बड़ों के हैं, ये आप परोसो और हमें सबको खिलाओ। नहीं बड़ा चमचा नहीं लाई, अब छोटे से कर लो। छोटे से कर लो। हाँ है तो कस्टर्ड ही ना। हाँ चलो हम प्यालियों में निकालते हो, प्यालियों में निकालने के बाद आप पहले पप्पो को दो। भाई हमारी पप्पो बिल्कुल मना कर रही है, उन्ना खा लो, केक डाले। मैं नहीं खाता था। चलो भाई पप्पो नहीं खा रही। पप्पो अच्छा ये खा लो, आम ये खा ले, आम नहीं, आम तो खाओ ना। चलो नहीं, थोड़ा पप्पो थोड़ा आम ये नहीं, आम ये रे, ये नहीं है। आम खा लो, छोटे ये देखो, छोटे आम ये रे। ज़्यादा नहीं है, नहीं ज़्यादा नहीं, 1 चमचा खाऊंगा। चलो जितना भी खाएं, इनकी मर्जी। ये लो मैं एक आम में।
चलो अच्छा भाई अच्छा रद्दो लाओ दे दो। पप्पो ये शौक से नहीं खाती? ये चीजें पप्पो ऐसी शौक चीजें से खाती ही नहीं है। नहीं पप्पो नहीं खाती मिठाई। अच्छा। हमारे मतलब जो हमारा ददियाल है वो थोड़ा मीठा नहीं चटपटा टाइप है, और हम लोग मतलब हम तो मीठे के शौकीन है। खैर चलो भाई ट्राई करके बताओ, ट्राई करके तो बताओ। अभी जल्दी से खत्म ट्राई कर। ये ससुराल वाली डिश बनवाई आज मेरे हस्बैंड ने मुझसे। चख के बता। मेरी बनाई हुई डिश है, मेरे को अच्छी लगेगी क्यों नहीं लगेगी? उधर मैं कभी तेरे पत्ते सुभान अल्लाह। पत्ते तो और चीज़ें और दूध लाया और दूध अब बनाओ बादाम काटे सिवैया से नहीं। मेरे अच्छा वो ये शीर कौरमा बना है। अच्छा चलो अल फिर बनाए। तो क्या हुआ? नहीं मैं बोले तुम खाए। चलो अल फिर मैं बनाऊँ। चलो इनको अब सवैया बना के चलो, खिलाऊंगा। अब इनको सही सवैया बना के सही खिलाएंगे। बने। हाँ बार ये पूरी रेसिपी मेरी थी और तरीका भी मेरा था, बड़ा एंटिक बना, लेकिन तुम्हारी दाल मजेदार नहीं थी। हाँ चलो लेकिन सही। खाया मैंने पेट भर के। अम्मा सही बने अम्मा सही बने बताओ। हाँ से चलो ठीक भाई, अब मैं भी खाती हूँ और फिर हम मिलते हैं आपसे खाने के बाद। माशाल्लाह से हम खाने वगैरह से हर चीज़ से फ्री हो चुके हैं, और आज मैं क्या करने चाह रही हूँ, आज आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। आज ये मैंने स्केल्स वगैरह सब कुछ मंगा लिया है, ये पेंसिल रखी हुई है और ये मैंने वाइट कलर का कपड़ा लिया है। तो अब इसमें मैं एक चीज़ ड्रॉ करूँगी, खुद ड्राइंग करूँगी। ये है नहीं अभी काम से गए हुए, वरना मैं दिखाती हूँ। अम्मी आप ऐसे पकड़ना कैमरे, सिर्फ ऐसे पकड़िएगा, इधर आ जाए, ऐसे पकड़िएगा। मैं एक डिज़ाइन ड्रॉ करूँगी यहाँ पे, ये ऐसे गोल सही आ रहा है देखिए। बिल्कुल ऐसे। हाँ ऐसे अम्मी ने कैमरा अब सही से पकड़ा है, तो ऐसे मैं डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये एक सर्कल बन गया हमारा, और इतने थोड़े तिरछे बनाएंगे ऐसे, ये थोड़ा सा दूर, ये बस ज़रा सा दूर बनाएंगे। ये दूसरा सर्कल बन गया हमारा, ये थोड़ा सा तीसरा। ऐसे करके मैं पूरी एक ड्राइंग बनाऊंगी यहाँ पे कपड़े के ऊपर, और फिर वो ड्राइंग बना के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ और इसके साथ मैं क्या करने वाली हूँ। आज आपको एक नया टैलेंट दिखाऊंगी अपना थोड़ा सा, बस थोड़ा बहुत है मेरे अंदर ये चीज़ कि मुझे हर चीज़ सीखना अच्छा लगता है, हर चीज़ करनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो अब मैं ये आपको पूरा ड्रॉ करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। तो भाई रात को मैंने ये स्केच ड्रॉ किया था, और ये थोड़ा सा मैंने बनाया भी है। इसके जो लीव्स थे वो मैंने बनाए हैं, मैं इंशाल्लाह पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तो रात को टाइम नहीं मिला तो मैं दिखा नहीं पाई। और एक चीज़ मैं दिखाऊंगी, ये दो बच्चे हैं जो मैंने पहले भी आपको वॉइस सुनाई थी, आहद और अबियान। माशाल्लाह से ये अभी हमारा थोड़ा सा मोबाइल का मसला है, तो ये देख सकते हैं आप। माशाल्लाह कितने प्यारे बच्चे। अल्लाह में इनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह में इनको बहुत ज़्यादा कामयाब, अल्लाह पाक इनको बहुत ज़्यादा कामयाब करें, आमीन। और एक और थी, क्या कहते हैं, हाँ ये एक सिस्टर हैं, इनका क्या कहते हैं, ये पेज है, फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब पर चैनल भी है इनका। ये शॉर्ट्स डालती हैं और ये AI शॉर्ट्स डालती हैं, और तो आप इनके पेज को जाके लाइक कर दें, फॉलो कर दें। और ये देखिए काफ़ी दिन से बेचारी मुझे बोल रही थी, तो मैं टाइम नहीं मिल पाया था। तो ये देखें इनका पेज है, इनके पेज को जाके आप लोग विज़िट करें इनके पेज पे, और देखें कि क्या ये मतलब कैसी वीडियोस बनाती हैं AI की। मैंने देखी हैं तो डॉग्स वगैरह की वीडियोस बनाती हैं, माशाल्लाह अच्छी थी, AI से बनी हुई थी तो अच्छी थी। तो खैर अब इसी के साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं, और ये जो पूरी क्या कहते हैं स्केच है मैं पूरा आपको बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो चलें अब इसी के साथ हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। रियल शानू व्लॉग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़।